श्री राम और रघुनंदन प्राण तेरे तुम बिन जिए तो बहुत दिन। तो ये मेरे राम जी और बिहारी राम जी, प्रभु आपके लीला गुणगान का प्रसंग बन पड़ा है। नर्मदापुरम में कौन सा खेड़ा वन रेवा वनखेड़ी रेवा वनखेड़ी में श्री राम जानकी मंदिर में प्रभु आपके चरित्र को गाने का, सुनने का, सुनाने का यह जो उपक्रम बना है, प्रभु आपकी महती कृपा है। राम जी यावत बाल विनय चेष्टा चलती रहे, प्रभु धैर्यपूर्वक श्रवण करें। मैं मानस रंजन जी महाराज, छोटी छावनी अयोध्या, कोशिश करते हैं राम जी आपकी रंजन कर दें कि आपको प्रसन्नता का विषय बनाने का। काम्बोजतलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणभ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्यासराघं ज्ञानमं पूजां च वायुपुत्रादिवियुतं सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं मया दत्तं ज्ञानमणिचित्रितं ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्चम्बुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम् मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदा विरामं सततं विरामं वन्दे सदा ते दासरथिं शरां हरि आओ मेरे राम जी आओ मेरे राम
राम जी मुद नयन तो ही ले नाम देखो और कछु ना तो ही देखन दे ना तो ही देखन दे श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं और गुणनंदन प्राण पीड़िते गुणनंदन गाइए अरे और गुणनंदन प्राण पीड़िते प्राण पीड़ी बैठ जाओ राम जी विराजो हार गुणनंदन प्राण पीड़िते प्राण पीड़िते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय राम बोलो जय हरे जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम हरे जय रघुनंदन हे मेरे राम हे मेरे हरे हे मेरे ठाकुर हे मेरे राम हे मेरे ठाकुर हे हर निर्बल के बल है मेरे राम निर्बल के बल है राम मेरे सर्वस है मेरे राम हरे नील बदन जी है मेरे राम मदन जी है मेरे कमल नयन जी है मेरे राम कमल नयन जी राम भगत वत्सल जी है मेरे राम भगत वत्सल जी मेरे नाम हरि दीन दयाल प्रभु है मेरे नाम दयाल प्रभु है राम करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं गुण गाऊं लघुमति मोरि चरित अवगाहं और कृपा बारिधर राम खरारी हर पाहि पाहि प्रणतार तिहारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम जय राम बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की नर्मदा मैया की आओ राम जी की लीला में प्रवेशी बनाते हैं।
ठाकुर जी की महती कृपा, इस दास को यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और यह 2 दिवसीय 3 दिवसीय, अभी तो 2 दिवसीय है, फिर 3 दिन के तीसरे दिन अवसर मिलेगा तो तीसरे दिन भी करेंगे 3 दिवसीय। तो राम जी की इच्छा आप सब में जो भी यहाँ पर बैठे हैं, राम जी के अंशावतार में अनंत रूपों में ठाकुर जी यहाँ विराजित हैं। तो जरा एक बात तो बताओ ईमानदारी से, आज किसने किसने रामचरितमानस का पाठ किया है? बोलिए, आप में से किसी ने रामायण पढ़ी है आज? आज नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी है? और नजदीक आ जाओ और मेरे पास आ जाओ, हाँ, और नजदीक बैठो, खूब नजदीक, आप भी नजदीक यहाँ बैठ जाओ, खूब आराम से मेरी बात को सुनो, क्योंकि यहाँ पर माइक की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे ही नजदीक से बैठ के सुनो। रामायण आपने पढ़ी? आपने कभी कभी पढ़ते हैं? अच्छा, पढ़ते ही नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन राम कथा तो खूब सुनी होगी। अच्छा, सुनने के बाद इस राम कथा में ऐसा क्या है कि जब सुन ली तो फिर दोबारा सुनने की क्या जरूरत है? इसका कोई भाव तो जरूर होगा। 27 कल्प पूर्व में, आज से करीब अरबों वर्ष पहले, ठाकुर जी यहाँ पर आए धराधाम पर और लीला करके चले गए। और लीला करके चले जाने के बाद भी आज राम कथा नई लगती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा लिखा फिर भी रामचरितमानस की कोई ना कोई चौपाई वो बोल ही लेता है। मंगल बोने मंगल हारी, दीन दयाल बिरु संभारी है, जो भी है, अजय के जय पर सत्य स्नेह, जाकर नाम सुनसु, वो कुछ ना कुछ तो चलता है। अब निवेदन यही है कि यदि कोई ऐसी बात है जो आज भी नई लगती है तो हम जैसों को भी, आज हमसे भी आगे जो पुराने हैं, जो कब्र में पैर लटकाए, उनको भी रोज मानस में नया मिलता है। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि ठाकुर जी का शरीर, ठाकुर जी की लीला, रूप लीला धाम और नाम, ये चार विग्रह चतुष्टय सच्चिदानंदमय है। हमारा आपका शरीर पंच विकार से युक्त है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो किसी का उधार लिया हुआ है। किसका लिया हुआ है? प्रकृति से लिया हुआ है। जैसे जिस पृथ्वी पर आप चलते हो, या पृथ्वी भी आपको अंश रूप में अपना तत्व देती है। ये आकाश जो आपको दिखाई पड़ता है नीला अंबर, ये नीला अंबर भी क्या कहते हैं, आपको शब्द देता है। ठीक है, और आगे चलें तो हमको वायु से गंध की होती है, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, यह भी वायु की ही कृपा है। और यह श्रवणेंद्रिय या जो भी है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, सब प्रकृति से व्यवस्थित होती है। हम पंच विकार से युक्त हैं और ठाकुर पंच विकार से मुक्त है, इसलिए यह नई लगती है, यह कथा आज भी नई लगती है। आइए लीला में प्रवेश करते हैं। मूल रामचरितमानस के बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस में ऐसा अचानक हुआ। कहा कैसे हुआ? कहा शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, कई शंभु प्रसाद सुमति, अरे रामचरित मानस कभी तुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी, राम कर मनोहर मति अनुहारी, मनोहर मति अनुहारी, अरे सुजन सुचित सुन ले सुधारी, सुजन सुचित सुन ले सुधारी। ठाकुर जी की कृपा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को यह जो श्री राम भक्ति मिली है, एक मन में हुलास हुआ है, एक मन में उत्कंठा जगी है। और कहने का भाव ये भी है कि संतों का कथन है, जो वो अपनी अपनी जगह पर है, किसी का यहाँ पर खंडन नहीं करना है, लेकिन मतलब की बात यह है कि शंकर जी ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास को स्वप्न दिया।
काशी में रहते हुए स्वप्न दिया तुम श्री रामचरितमानस की रचना करो। हाँ, टिक लगा लो, टिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अवस्था ज्यादा है तो टिक लगा के बैठो, अवस्था ज्यादा है पैर फैला के बैठो। कहीं नहीं, नहीं, पैर फैलाने में कोई दोष नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, आपको जो घुटने का दर्द है अवस्था काफी है तो खूब बढ़िया पैर ऐसे फैला लो, अब पैर फैला करके बैठो और केवल कथा का आनंद लो। अगर तुम घुटना बांधे रहोगे और तुमको घुटने में दर्द है तो कथा क्या सुन पाओगे। खूब बढ़िया पैर फैलाओ, फैलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं मेरे कहने पर फैलाओ। अच्छा, और सुनो, आगे बढ़ते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को शंकर भगवान ने स्वप्न दिया और उस स्वप्न में शंकर भगवान से बाबा कहते तुलसीदास जी, महाराज हम कैसे लिख पाएंगे, हमारी कैसी गति बनेगी। तो शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वो करूंगा। कैसे करूंगा? जैसे टीवी में आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं कि फला जगह घटना हुई और कैमरामैन दिखाता ये देखिए हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही बाबा तुलसी को लाइव टेलीकास्ट शंकर जी ने दिखाया है और शंकर जी के दिखाए हुए उस पर जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सत्य व सत्य लिखा है, कहीं किसी और से सुन करके नहीं लिखा। ये हम जो कह रहे हैं ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम आपको प्रमाण देंगे। मानस के बाल कांड का, हाँ, श्री रामचरितमानस में बाल कांड का दोहा नंबर 15, सपन साचे मोहि पर जौहर गौरी पसाऊं। अगर आपने सत्य सत्य हमको दिखाया है, सत्य सत्य आपने कहा है तो फुर हो, फुर माने हमारे यहाँ कहते हैं अवधि में, फुर माने इसको आप सच करिए। हमारे यहाँ हम अपनी भाषा बोले तो आपको समझ में आए ना आए, कहते हैं फुराव्या की नहीं है, हमारे यहाँ की भाषा है। तो फुराव्या मतलब सच है कि नहीं, आपने जो कहा उसको निभाओगे, तो उसी को निभाने को कहा कि तव पुर हो जो कहे सब भाषा बनी थी प्रभाव। ये बाबा तुलसी ने मानस में अपना अनुभव लिखा कि हमको शंकर जी ने जो स्वप्न दिया था यदि वो उसको सही करना चाहते हो तो मैं मानस की रचना करने को तैयार हूँ। और आगे कहते हैं शंकर जी का राम जी का सब भाव क्या है। कहा महाराज एक भाव से 3 भाव है। कहा कौन कौन से भाव से है? शंकर जी और राम जी में सेवक स्वामी सखा पी के, एक भाव से वह सेवक है, दूसरे भाव से स्वामी है, तीसरे भाव से सखा है। और यह भी आपको जानकारी हो जाए कि राम जी जब इस धराधाम पर आते हैं, अवतार लेते हैं, उसके पहले किसी अन्य लोक में शंकर जी की सेवा नहीं करते। यहाँ आकर के यह बताते हैं, हे मनुष्यों, अगर आपको मेरी भक्ति में आना है, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर पर ही कलप भरी, घोर नरक मोह पास। ये लंका कांड में कह गए जब शिव जी का स्थापना किए थे रामेश्वरम में, तो वहां उन्होंने ये कहा कि अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो तुमको हमारे शंकर जी की सेवा करके तब मेरी तरफ आना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं है। ये थ्रू प्रॉपर चैनल एक व्यवस्था बताई, लोगों ने इसका अर्थ गलत लगा लिया। लोग संसार में कहने लगे रामो जी तो शंकर जी के पूजत रहे, तो कहे केवल यही आगे पूजे हैं, जब अवतार लिए तब पूजे, उसके पहले कहीं पूजते हो तो बताओ कौन शास्त्र में पढ़े हो तो ये बात तो ये हमने आपको बताई। एक दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रामचरितमानस की रचना शुरू करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में बैठे हैं। कब शुरू किया? कहा जिस दिन राम जी का अवतार हुआ था, 9वीं तिथि थी, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, अभिजित मुहूर्त था, सब कुछ बिल्कुल ठीक 12 बजे दिन के ठाकुर जी का अवतरण हुआ है अयोध्या में। दशरथ और कौशल्या के यहाँ राम जी प्रकट हुए और ठीक वही समय, वही मुहूर्त, वही लग्न, सब कुछ वही था। मंगलवार का दिन भी था और हे भाई
उसी दिन रामचरितमानस की रचना हुई है। कहा कैसे? कहा जय दिन राम जन्म स्तुति गावई और तीरथ सकल तहाँ चली आऊं, असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। राग रघुनायक सेवा तो कहा जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गान सेव। और इस भाव को लेते हुए कहा उसी दिन मैंने रचना शुरू की। अच्छा साहब, रामचरितमानस की रचना की बाबा तुलसी ने, उसके पहले किसने की थी? बाबा तुलसी को जब किसी ने दिखाया तो रामचरितमानस कहीं पहले से प्रिंटेड था? कहा नहीं नहीं, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर भगवान ने इसकी रचना की, अपने मन मंदिर में रखे रहे। और जब अवसर लगा, कहा अवसर कब लगा? कहा जब उनकी देवी जी का दूसरा जन्म हो गया, उन्होंने भाव से पूछा, हे स्वामी मैं आपकी पत्नी और मुझे संशय है, और जो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग दीदी प्रणत कल्प तरुणाम। और उसमें उन्होंने कहा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रैलोकी के गुरु हो और महाराज आपकी पत्नी को संशय हो, तो आपको संशय दूर करने का उपाय करना चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या करना है? कहा अब मुझे राम जी की कथा सुनाओ, क्योंकि पिछले जन्म में हमने शंका की थी, हमको शरीर छोड़ना पड़ा, और यह फिर से सुन लो। हे स्वामी, पहले जैसा मेरे मन में अब वो विरोध नहीं है, पहले विरोध था, अब क्या है? कहा भाव जम गया। तब कर यस विमोह अब नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही, काऊ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। और कहा अभी भी नहीं शुरू किया, तब क्या किया? तब उन्होंने धरती पर मस्तक लगा करके प्रणाम करके विनती की है, हे स्वामी हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, मस्तक लगाते हैं जमीन पर। बंदऊ पद धरि धरन सिरो, अब विनय करऊं कर जोरी, भरनऊ रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। वेद शास्त्र पुराण आगम निगम में जो कुछ भी वर्णन है उसको महाराज निचोड़िए, और निचोड़ के जो जूस निकलता हो वो परोसिए। बाबा तुलसी को जो जूस आपको मिला, हा, हे प्रभु राम जी के इन परम वैष्णव, जब भी चर्चा होती है, आप लोगों में वैष्णव कोई दीक्षा लिए हो, गुरु दीक्षा लिए हो? अच्छा, तो गुरु जी ने राम मंत्र दिया है, अच्छा तो आप वैष्णव हैं। अब जितने भी वैष्णव हैं, हम वैष्णव, राम जी दास भी वैष्णव है। हम वैष्णवों का आधार स्तंभ कौन है? केवल और केवल शंकर भगवान। जब भी वैष्णवों में चर्चा की जाती है तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वह शंकर जी अपनी देवी जी को अब समझाने जा रहे हैं। देवी मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि समय हमको कम मिला है, तो हम इसीलिए क्या कहते हैं, कथा को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। कभी अवसर बनेगा तो यहाँ कभी चातुर्मास में 1 आध महीना की कथा करेंगे। राम जी की गति बनेगी तो 1 महीना कथा कर देंगे, और राम जी पूरे भाव से पूरी सुनाएं। नहीं तो जिसको जिसको सुनना हो प्रयाग में आना, वहां प्रयाग में कैंप लगता है माघ के महीने में, आना तो वही कथा सुनाएंगे। ठीक, अब आगे कथा बढ़ती है। मैया पार्वती कहती हैं प्रभु अगर आप हमको सुनाना चाहते हैं तो मुझे राम जी की कथा सुनाएं। मैंने उनका दर्शन तो किया सती के रूप में, जब मुझे शंका हुई तो मैंने दर्शन तो किया और उनकी लीला भी देखी, लेकिन प्रभु लीला देखने के बाद इस जन्म में मुझे वो कथा सुननी है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम धन्य हो, और 2 बार धन्य धन्य कहा, और कह करके कथा अपनी शुरू की।
वहीं से मैं भी शुरू करता हूँ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। गाओ। हाँ तुम समान नहीं को पुकारी, अरे पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, गंगा सकल लोक जग पावन गंगा, सर्टिफिकेट भी दे दिया। हे देवी तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, और महाराज धन्यवाद देते हुए शुरू करें। पार्वती जी ने 9 प्रश्न पूछे हैं। हे प्रभु हमारी शंका क्या है? शंका ये है जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है, वो शरीर धारण करके क्यों आता है? हा 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 हा। और हे प्रभु मैंने सुना है उन्होंने सीता स्वयंवर में बड़ा कौतुक दिखाया, जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो उन्होंने तोड़ा। कहे हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा चाहिए बताइए कि जब सब कुछ ठीक ठाक था तो महाराज ये जंगल में जाने की क्या गति बनी, क्यों गए? राज तजासो दूषण का ही, क्या दोष था अयोध्या के राज्य में? राज्य करते रहते राजा बन जाते। अच्छा महाराज वहां गए भी तो विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, विभिन्न प्रकार के राक्षसों को मारा, और जैसे जैसे सीता हरण हुआ, हे महाराज जैसे जैसे वन में जो भी लीला हुई, लंका के रावण को मार करके वापस आ करके और फिर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते हैं, और राम राज्य में जो जो लीलाएं की महाराज हमको वो सब बताओ। तो शंकर जी ने कहा ठीक है कथा शुरू करते हैं, जैसे आपने कुछ पूछो तो हम आप कहेंगे अब शुरू करें। फिर उन्होंने रोक दिया, अभी रुको, अब क्या रुकना है? कहा महाराज हमारे कुछ 4-5 प्रसंग और हैं, एडिशनल प्रश्न पूछे हैं, और एडिशनल क्वेश्चन को उन्होंने ऑप्शन वो भी बताया। कुल मिलाकर के 14 प्रश्न हो गए, और 14 प्रश्नों का उत्तर में पूरी रामायण है भैया। ठीक है, कभी गति बनेगी तो पूरे 14 प्रश्न भी आपको बताएं। तो महाराज जी राम जी की गति में हमारी गति ये है, हम अगर कथा या तो शुरू नहीं करें, और शुरू करते हैं तो हम कथा पूरी करते हैं। ठीक है, अब पहला प्रसंग आता है बाबा गोस्वामी तुलसीदास काकभूषुंडी रामायण में बताते हैं, प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पहले अनुराग बनाया, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले मंगलाचरण के श्लोक गाए, नाम संकीर्तन किया। यही अनुराग बनाने पर ही भगवान की लीला चल पड़ती है, उसके पहले आवाज दूसरी रहती है, और जब वो अनुराग बन जाता है तो आवाज अलग हो जाती है। और आगे बढ़े, कहा अब क्या किया? रामचरित सर कहे सी बखानी, राम जी के चरित्र रूपी सरोवर में गोता लगाया, 4 प्रकार के घाट बताए। उन 4 प्रकार के घाट में ज्ञानियों का और कर्मकांडियों का, भक्ति उपासना का अलग अलग स्कूल हैं। जैसे आपके कॉन्वेंट स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के हैं, आपके यहाँ एमपी बोर्ड होगा। ऐसे ही मेरे भैया वहां पर भक्ति साधना और ज्ञान घाट और कर्म कांड, इन सब की बात बताई। 4 प्रकार के घाट बताए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसमें यह बताया हे भाई इन 3 घाट के फेल्योर, जो कर्म कांड में फेल, ज्ञान विज्ञान का फेल, कहा महाराज भक्ति उपासना में फेल, तो कहा मेरे घाट पर आ जाओ, यहाँ से हम सबको पास की मार्कशीट देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा तुलसी ने लिखा है,
सुट सुंदर संवाद बर बिरचय बुद्धि विचारी ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस घाट में सब में रामचरितमानस को एक तालाब की संज्ञा दी और कहा इसमें उतरने के लिए यानी गोता लगाने के लिए या इसमें भाव बनाने के लिए अपना अनुराग बनाने के लिए कहा महाराज एक एक सीढ़ी उतरो। कुछ लोग कहते हैं हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अक्सर कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं फलाने को सुंदरकांड याद है, तो हम उनसे पूछते हैं सुंदरकांड याद है तो लंका कांड क्यों नहीं याद है? लंका कांड में क्या बुराई है भाई? देखो किसी भी चीज का सम्यक अध्ययन ही करना चाहिए। ऐसे अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है और अल्प ज्ञान वाले ऐसे बहस करते हैं गीता की वो डायरी और पुस्तक पढ़ के छोटी मोटी और फिर बहस करने लगते हैं। ऐसे लगता है कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई होगी तो ये क्या कहते हैं कृष्ण भगवान के उसमें सहयोग कर रहे थे और इन्होंने गीता गाने के लिए क्या व्यवस्था की। इनको समझ में आने से तो बहुत दूर बिना मतलब अल्प ज्ञान अधूरा ज्ञान लेकर के ज्ञान बांटते हैं, ये काम ठीक नहीं था। इसी भाव को लेकर के यहाँ पर कहा बाबा तुलसी कहते हैं भगवान को दीन बहुत प्रिय है। दोहा नंबर 186 बाल कांड पर 33 करोड़ देवी देवता भगवान का वंदन कर रहे हैं। हे प्रभु आप आओ, धरती मैया परेशान है, रावण के अत्याचार से सब परेशान है, धरा पर पाप बढ़ गया है, प्रभु पधारो। और वहां पर स्तुति करते करते बड़ी प्यारी स्तुति की है, उसकी अंतिम लाइन बड़ी अच्छी है। आप भी गाओ मैं भी गाता हूँ। यही दीन पियारे वेद पुकारे दवौ सो श्री भगवान। जय दीन पियारे वेद पुकारे दवौ सो श्री भगवान। ये भाव यहाँ पर आपको इस चौपाई से भी स्पष्ट हो जाएगा कि सीता मैया भी अपनी विरह को बताते हुए हनुमान जी से सुंदरकांड में कह रही हैं हे भैया हनुमान जी अपने प्रभु से कह देना, उनको दीन बहुत प्रिय हैं और इस समय मैं भी दीन हूँ, मैं रावण के अत्याचार से रावण के कैद में हूँ। और हे भैया हनुमान दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। हे प्रभु आपका नाम दीन दयाल है, अपने नाम की संभाल कर लो, नहीं भक्तों का विश्वास उड़ जाएगा। हाँ हाँ उस परमात्मा को दीन प्रिय है। ये चौथे घाट की हमने आपको व्याख्या की। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाना शुरू किया है। हे भाई शंकर जी बताना शुरू करते हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया, जैसे अभी हमने मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा था, ऐसे ही शंकर जी मगन होते हैं और मगन होकर के मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर की रघुपति चरित महे तब हर्षित बरन लीन। हम नर्मदा मैया के किनारे बैठे हैं, एक चौपाई को जरूर स्मरण कर लें, आप भी गाएं हम भी गाएं। वहां पर भी लिखा है कि सब सिद्धि को देने वाली नर्मदा मैया, और हम जो चौपाई अभी देने जा रहे हैं उसमें भी सब सिद्धि मिल जाती है। लेकिन पहले नर्मदा मैया को प्रणाम कर लें। मंगलाचरण में जैसे राम कथा को सरिता की एक नदी की संज्ञा दी, तो राम कथा रूपी नदी को कहा ये भगवान को कैसे प्रिय है। कहा राम जी को तो प्रिय है ही है, उनकी कथा है, लेकिन शंकर जी को बड़ी प्रिय है। शंकर जी को क्या प्रिय है? शंकर जी को नर्मदा मैया बहुत प्रिय। इनको सूर्य तनिया कहा जाता है। कौन है ये? सूर्य तनिया, सूर्य की पुत्री, ये तो कहा जाता है। वो तो है ही है, आपको पता ही नहीं है? आपको मैकल सुता कौन है? तो मैकल किसको कहते हैं?
मेकल एक पर्वत। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, तो ये पर्वतराज की, हाँ, पर्वत की कन्या है। तो हम इसी बात को यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। हम सिद्धि से जोड़ रहे थे इसको, क्योंकि जब भगवान के बाल रूप की वंदना करेंगे, ठाकुर जी के बाल स्वरूप की वंदना करेंगे, तो वहां पर लिखा है बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। तब चौपाई आती है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर। वहां सारी सिद्धियां भगवान के बाल रूप का स्मरण करने से आ जाती हैं। नर्मदा मैया के लिए भी लिखा कि शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, शैल सुता पार्वती के लिए आया। शंकर जी को वैसे ही ये प्रिय है जैसे पार्वती जी प्रिय है, वैसे ही शंकर जी को ये नर्मदा मैया प्रिय है। और कहा सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये क्या कहते हैं, शंकर जी को प्रिय होने के कारण सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं, सब प्रकार के ऐश्वर्य वैभव प्रॉस्पेरिटी को देने वाली हैं। इसलिए कहा, और यहाँ पर इस चौपाई को पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। शंकर जी ने पहला बताया, हे देवी निर्गुण निराकार ब्रह्म यद्यप सब जगह विद्यमान है, सबसे निकट अगर कोई है तो हमारे आपके भगवान निकट हैं, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होता? कहा प्रकट इसलिए नहीं होता कि तुम्हारा अभी वो प्रेम पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा, तुम्हारा प्रेम टॉप पर नहीं पहुंचा, तुम्हारा प्रेम अधूरा रह जाता है। थोड़ा थोड़ा भगवान से प्रेम। तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं, दीपक जलाकर चले जाते हैं, कितने लोग आते हैं जल चढ़ा के चले जाते हैं, कितने लोग यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। बैठने का महत्व है, कुछ मत करो, केवल बैठ जाओ, कुछ मत करो। यहाँ बैठ करके जो जप लोगे घर में करोगे, हे भाई जो भी आप जपोगे उसका मान लो जो भी फल होता हो यथा संभव। और आगे बढ़े, गौशाला में बैठ के करो, जहाँ गाय बांधी जाती हो वहां करोगे 100 गुना फल बढ़ेगा। और आगे बढ़ेंगे तो कहा मंदिर उंदिर में कहीं बैठ के करेंगे तो 1000 गुना फल बढ़ेगा। किसी तीर्थ में जाओगे 1,00,000 गुना होगा। कहा किसी धाम में जाओगे, तीर्थ और धाम अलग अलग है। तीर्थ जहाँ नदियों का महत्व है, और धाम जहाँ ठाकुर जी लीला करते हैं। प्रयागराज तीर्थ है, धाम नहीं है। लेकिन अयोध्या धाम है, मथुरा धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है ना। तो ये धाम और तीर्थ अलग। तीर्थ जहाँ नदी महत्व, नदी का बड़प्पन हो, तो ये नर्मदा तीर्थ, नर्मदापुरम तीर्थ है, अमरकंटक तीर्थ है, ठीक है ना। तो वहां पर कहा कि ठीक, और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कथा को, हे देवी वह निर्गुण निराकार परमात्मा तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे निकट होने के बावजूद प्रकट नहीं होता। थोड़ा सा संसार से भी भाव लगाए हैं, थोड़ा भगवान से भी भाव लगाए हैं। कहा पूरा पूरा अगर भगवान से भाव लगा दें तो भगवान प्रकट है। कहाँ प्रकट होता है? कहा हृदय में प्रकट होता है। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखार। कैसे प्रकट होगा? भगवान को भगवान के नाम से पुकारो। तो कहा नाम निरूपण नाम जतन ते, भगवान के नाम का निरूपण जत्न पूर्वक अपने हृदय में जपना चाहिए। जो जितना भी नाम जापक जो होंगे वो इस बात को जानते होंगे। आप में भी से कोई अगर राम 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 राम, अभी एक सीताराम जी यहाँ बैठे थे, आपसे बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आप ही तो थे शायद, हाँ। तो फिर उन्होंने वार्ता बंद हुई, फिर सीताराम 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 सीताराम, ये ही है, इसी गति को प्रेम कहते हैं। और फिर जब नाम में गति बन जाए महाराज तो समझ लीजिए भगवान विग्रह चतुष्टय में नाम रूप लीला धाम, इन चारों में किसी एक को तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें भगवान तो प्राप्त ही है।
प्राप्त तो प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक प्रकृति की हर व्यवस्था में भगवान विद्यमान है, लेकिन प्रकृति की हर व्यवस्था में सभी को अनुभूति नहीं होती। मनुष्य को ही अनुभूति के लिए विषय बना रखा है मनुष्य योनि में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग घूम रहे थे तो ये चर्चा कर रहे थे, इन हनुमान जी की सेना को देख करके या विचार कर रहे थे, हम सभी लोग इन योनियों में थे, हम सभी लोग इन योनियों में से लौट करके आए हैं और अपने किए हुए कर्मों को, मनुष्य योनि के किए हुए कर्मों को इन योनियों में जाके भोगना पड़ता है। कभी बंदर बने, कभी बैल बने, कभी कीड़े मकोड़े बने। और हे महाराज, अब की बार की गति देखो, ठाकुर जी ने अपनी सेवा में ले लिया, नौकरी पक्की हो गई। और पक्की, हम एडहाक वाले नहीं, पक्की नौकरी वाले। अरे महाराज क्या पूछना है, एक फारसा भी कहीं नहीं चलाते, एक लकड़ी काट करके बाजार में बेचने भी नहीं जाते, केवल भगवान का भजन करते हैं। और भगवान ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो ना की हो दास के लिए। और इस व्यवस्था को तो यह देख करके कहें, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पाने के बाद जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं कर पाता, मनुष्य योनि पाने के बाद, तो फिर वही कुकर सुकर। ठाकुर जी उत्तरकांड में रामराज के बाद अपने नगर वासियों को अंतिम उपदेश करते हैं और वहां पर कह बैठे, बड़े भाग मानुष तन। उत्तरकांड के 2वां नंबर 43 की चौपाई याद करो, अगर पढ़े लिखे हो तो डायरी में नोट कर लिया करो। हम 2वां नंबर बताते हैं, वहां चौपाई देते हैं। अभी जो हमने चौपाई बोली, मंगल भवन मंगलहारी, 2वां नंबर 111 के बाद है बालकांड पर। जहां जहां भी बताता चलता हूं। अभी ये वाले जो बोल रहा हूं, ये राम जी के, रामराज के बाद की प्रसंग है। ठाकुर जी ने उपदेश किया है, हम जैसों के लिए किया, आपके लिए किया। हे भाई, जब माता के गर्भ में मलमूत्र में पड़े थे तो भगवान से बार बार प्रार्थना, प्रभु हमको निकाल लो। तो कहे, पर भगवान कहते क्या करोगे? कि भजन करेंगे, भजन करेंगे। तो भगवान पूछते थे, अगले जन्म में किया था क्या? महाराज भूल गए थे। 6 महीने का बालक जब गर्भ में होता है, उसके दूसरे दिन से वो बात करना शुरू करता है। भगवान उसको पल प्रतिपल दर्शन देते हैं, उसके कष्टों को देख करके। जब उसको कीड़े काटते हैं माता के पेट में, उसको तकलीफ होती है, माता मिर्चा खा ली, सिरका खा लिया, अचार खा लिया है, तो चटपटा खाने से उसके शरीर में जलन होती है, और जलन होती है तो वो परेशान होता है, छटपटाता है। माता खुश होती है, बच्चा डोल रहा है, लेकिन वो बच्चा तड़प रहा है, निकल नहीं सकता झिल्ली से। भगवान खड़े हो जाते हैं, कहो क्या हाल है? महाराज यहाँ से निकालो। क्या करोगे? भजन करेंगे। अच्छा, तो चलो ठीक है, देखते। 6 महीने से 9वें महीने तक, 3 महीने तक लगातार पल प्रतिपल बातें करता है। बीच बीच में वो बालक बेहोश भी होता है, और यहाँ आने के बाद फिर भूल जाता है। उसी को ठाकुर जी कह रहे हैं, हे अयोध्या वासियों, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जरा सा भी क्या कहते हैं, आपने विषय भोगा तो अंत बड़ा खराब होगा, अंत बड़ा खराब होगा। उन कर्मों को करने के बाद ये सारी मनुष्य योनि, हम ऐसे कहें और सरल कर दें, मनुष्य का जन्म लेने के बाद विषयों के भोग को तो तिलांजलि दे देना चाहिए। ये विषय के भोग हमको अन्य अन्य योनियों में भी मिलेंगे। अच्छा बताओ, कौन से जानवर की पत्नी नहीं है? पशु पक्षी बनोगे तो वहां भी बच्चे होंगे, वहां भी पत्नी हो, परिवार हो। हे भाई, ये तो हम और शरीर में भी करके आए, लेकिन मनुष्य योनि में आए तो कुछ तो विशेष जरूर होगा। और योनि में तुम्हारे गांव में बहुत सारे जानवर होंगे, पशु पक्षी होंगे, कभी किसी को चड्डी पहने देखा? तो ये केवल मनुष्य योनि में वो मिली व्यवस्था। और इस मर्यादा का पालन करने के लिए यहाँ आकर के ठाकुर जी के अलावा कहीं नहीं फंसना। भरत जी ने पापियों की श्रेणी दी। 2वां नंबर 167 अयोध्या कांड पढ़ो, वहां पर लिखा, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। जो लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं,
जो लोग राम जी, कृष्ण जी, शालिग्राम, विष्णु भगवान, हनुमान जी, शंकर जी, इनको छोड़ करके अन्य कहीं देखो तो वहीं एक लगोट टांग दी, कहा कौन है, कहा यहाँ फलाने बाबा जी हैं। हनुमान जी का कोई गति नहीं, हनुमान जी कमजोर हो गए, फलाने बाबा मजबूत हो गए। नहीं। एक बंबई वाला वो है, क्या नाम है उस प्रेत का नाम नहीं लूंगा, उसकी मूर्ति ला के मंदिरों में, हिंदू सनातन परंपरा के मंदिरों में रखी जा रही है। आपके इधर क्षेत्र में पता नहीं वो आया कि नहीं आया। हाँ समझ गए ना आप। हाँ तो समझ गए ना, तो लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। इसका मतलब हमारे देवी देवता कमजोर हो गए। तो एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सख बिसले। ये आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, इधर अमृत रखा है, इधर जहर रखा है, आप क्या लेना चाहोगे? तो कहे अमृत को छोड़ देते हैं और मनुष्य जन्म पाने के बाद विष को ग्रहण करते हैं। मनुष्य जन्म पाने के बाद ठाकुर जी के अलावा ठाकुर जी की गति में ही रहना चाह। और आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं शंकर भगवान, इस बात को बताते हैं, हे देवी, यदि कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि भगवान से ही हमारी गति है, हमको मनुष्य जन्म बड़ी भगवान की कृपा प्रसाद से मिला, तो क्या करना है? शंकर भगवान कहते हैं, देवी झूठे, बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, उस परमात्मा को बगैर जाने हुए ही, जब तक मनुष्य जानता नहीं तब तक उसको मानता नहीं, और जब तक मानता नहीं तब तक क्या कहते हैं, झूठे संसार को अपना मानता है। और जिस दिन जिसको मालूम हो जाता है कि ठाकुर जी ही अपने हैं, वो देखो ठाकुर जी के श्रृंगार किए हुए देवता बैठे हैं सामने, आपके सामने है, रोज आप इनसे मिलते हो। ये है एक चौपाई बहुत अच्छी स्मरण आई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम रही उरलाई। क्या इनका परिवार नहीं रहा होगा? ऐसे तो नहीं टपक गए ना, माता पिता भी रहे होंगे, भाई बंधु रहे होंगे, लेकिन भैया सब कुछ छोड़ करके सब तजी तुम रही उरलाई, हृदय में ठाकुर को पधराया और चले आए आपके बीच में, आपके बीच में चले आए भगवान को लेकर के। सब तजी तुम्हें रहाई और लाई, उसी को कहा शंकर जी ने कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचान। यद्यप क्या कहते हैं, वो रस्सी पड़ी है रात के अंधेरे में, लेकिन अगर आपका पैर पड़ता है, रस्सी उछलती है, तो आप कहते हो अरे टार्च लाना, हमको लगता है सांप मेरे पैर के नीचे पड़ा, और जब टार्च जलाया, अरे ये तो रस्सी थी, हम तो डर गए कि सांप था। ऐसे ही इस संसार को ये तो आपको भुगाने के लिए बैठा है। आप ही के क्षेत्र के कहीं राजा भर्तरी हुए थे, हम तो अयोध्या वाले हैं, हमको तो यहाँ की कथा सुननी मिली है। तो राजा भर्तहरि ने जब अपनी पत्नी थे उनका वो सुना, अनुभव किया और ये महसूस किया कि ये झूठी है, संसार झूठा है। जब उनको वैराग हुआ तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, एक किताब है वैराग्य शतक, उसमें 100 श्लोक है वैराग्य के। उसमें उन्होंने लिखा, भोगा न भोक्ता वय मोयो भुक्ता, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मेरा भोग कर लिया। मैंने विषयों को नहीं भोगा, विषयों ने ही मुझे खा लिया। उनका वैराग्य शतक इस दास ने पढ़ा तो लगता है हाँ, इस मलमूत्र के भांड में मलमूत्र के ही भांड से मित्रता होती, और इस मलमूत्र के भांड को मलमूत्र से मित्रता होने के बाद, रिश्तेदारी करने के बाद, उस सच्चिदानंद में विग्रह से कब भेंट होगी? कितना समय मिला है? 100 वर्ष के बाद तो हमें तो लगता है 2-4 लोग ही होंगे आपके रिश्तेदारी में जो 100 वर्ष जीवित रहे होंगे। फिर ऐसी गति में क्या कहते हैं, कम समय में
जल्दी से जल्दी भगवान से मित्रता कर लो, रिश्तेदारी कर लो। शंकर जी यही बताते हुए और आगे बढ़ते हैं। देवी, रावण के अत्याचार की बात बाद में करेंगे। राम जी के 5 मुख्य अवतारों की कथा कही तो देवी राम जी के कई अवतार हुए, तो ना कई अवतार हुए महाराज, कुछ चर्चा करो। तो 4-5 अवतारों की वर्णन किया, जिसमें कुछ आप तो सुने भी होंगे। भागवत, श्रीमद् भागवत कथा में आता है राम जी, ठाकुर जी के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। उनको सनकादिक ऋषियों से शाप दिलवाया और ठाकुर जी ने यहाँ आकर के अवतार लिया। दूसरा कहते हैं, एक और अवतार की कथा कहते हैं, एक जलंधर नाम का राक्षस है। वह राक्षस इतना प्रतापी हो गया, इतना प्रतापी हो गया कि सब पूरी धरती को जीत लिया। और जीतने के बाद फिर क्या हुआ, कहे शंकर जी ने कई बार युद्ध किया। शंकर जी कहते हैं मैंने कई बार देवी युद्ध किया, हार गया। फिर क्या कहा महाराज, ब्रह्मा जी ने कुंडली खोल के देखा, ये क्यों नहीं मरता। कहा इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसके पुण्य से नहीं मर रहा है। अरे महाराज, विष्णु भगवान ने अपना छल किया और उसके पति का रूप बना के शील भंग किया। आगे वाली कथा आप जानते हो। उसका जय जय हुआ। उस देवी जी ने पहचान लिया कि ये विष्णु आया था छलिया बन करके, उसने श्राप दिया। और ये जो काले कलूटे रहते हैं राम जी हमारे शालिग्राम की बटिया, वो उसी स्वरूप का है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कलंकित नहीं करूंगा, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा, जब तक तुम हमारे तो संपर्क में नहीं आओगे तब तक हम भोग नहीं लगाया करेंगे। तो वहां पर लिखा है कि छल करी तारु तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते जानो मरम तब श्राप कोप करि दीन, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयो। दूसरे अच्छा साहब, तीसरे अवतार की कथा बताया। नारद जी को एक बार नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। कहा नारद जी ने श्राप दिया, कथा तो तुमने गड़बड़ कर दी, हमारे गुरु का अपमान कर दिया। गुरु निंदा सुनने के बाद जो निंदा सुनता है उसको गो हत्या का पाप लगता है। तो कहा फिर मैंने देवी आपके गुरु का अपमान नहीं किया। कहा नारद जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी हर जगह सर्वत्र अपने ठाकुर जी को देखता है, तो उन्होंने श्राप कैसे दिया। कहा देवी आपका कहना है कि नारद जी ज्ञानी है। कहा शंकर भगवान कहते हैं कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। और शंकर जी ने दोहा नंबर 124 124 बालकांड में कहा, बोले महेश तबो ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहि जबो, सो तस तेहि छन हो। और मैं ऐसा एक ही नहीं, आप कहो कि कहीं रट के आए हैं कहा महाराज इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहूं। आरण कांड का पहला दोहा, आरण कांड के मंगलाचरण के बाद का श्रोता शंकर भगवान पार्वती से फिर बताते, हे देवी होश से सुन रही होगी बेहोशी से। कहा नहीं पूरे होश में है। तो कहा सुनो, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावई बिरती। जो भगवान की कृपा में रहता है वो क्या कहते हैं, इस गूढ़ चरित्र को समझ पाता है। और नहीं फिर क्या होता है, पावई मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म। इस गांव की आबादी कितनी है, इस गांव की आबादी कितनी है, 1500 के लगभग। और 1500 में 15 काहे आए। नहीं मेरी बात समझो पहले, नहीं मेरी बात समझो, सुबह से आए हैं। यही है पावई मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। हमारी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है, ठाकुर जी किसको बुलाते हैं। आहा, इस बात को मूर्ता में नहीं गुणता में देखें। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, बिन श्रम तुम जानब सब सो, नित नए ने राम पद हो। ये कब बनता है, भगवान की कृपा से बनता है। हे भाई, आप
IAS PCS की परीक्षा पास कर सकते हैं, आप पूरे भारत के हर मुख्य शहरों में अपना मकान बना सकते हैं, आप कुबेर का भंडार भी ले सकते हैं, बेटा बेटी की शादी के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान के प्राप्तव्य होने की गति, प्राप्त तो जन्म से ही है। जब आप इस धरती पर आए तो भगवान आपको प्राप्त है। किसको प्राप्त नहीं है? सबको प्राप्त है। आपको प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? बोलो बोलो। हाँ, दर्शन नहीं है तो प्रदर्शन करते हो, दर्शन थोड़ी है। दर्शन तो अंदर से होता है। आप जिस दिन पैदा हुए थे तो आपके इस मुर्दा शरीर को जो प्राण दिलाता है वो प्राण भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है अमल सहज सुख राशि। इसलिए भगवान आपको जन्म से ही प्राप्त है। भगवान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ? प्राप्त प्राप्तव्य होना है। प्राप्तव्य का अर्थ है उसको अपने अनुभूति में लाना है। क्या करना है? अनुभूति में लाना है। मंदिर में आते हैं जो दर्शन करते हो, उस दर्शन को ये मान के चलो कि जब आंख बंद करते हो तो इस मूर्ति को अपने अंदर हृदय की मूर्ति से मिलाओ। दोनों जैसे फोटो में होती है ना, बैंक में जाती है तो नोट को मिलाता है कैशियर, नोट असली है कि नकली। तो आप भी ये फोटो को अंदर आंख बंद करके जब आप आते हो तो आपको ध्यान आ जाए कि जब आप यहाँ आते हो मंदिर में तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो पूछो जब आंखें बंद कर लिए तो दर्शन कौन सा हो रहा है? तो दर्शन अब हो रहा है आंखें बंद करने के बाद। भक्त किसी से पूछो यार आंखें काहे बंद हो जाती है, तो वो बतावे ना बतावे, तब उसको बताना कि आंखें इसलिए बंद होती हैं, उस मूर्ति को अंदर की मूर्ति से मिलाने की परंपरा है। और यही भाव को लेकर के हम फिर और आगे बढ़ते हैं। राम जी, नारद जी की कथा सुनाया। नारद जी एक बार हिमालय की, हे देवताओं, तुम तो स्वर्ग में भी भजन नहीं कर पाते हो, इसीलिए यहाँ जब बदमाशी करते हो। हाँ, ये अच्छा बच्चा है, ये भगवान का सेब भी पाया था प्रसाद। राम जी तीसरे अवतार की कथा कहते हुए उन्होंने कहा कि नारद जी एक बार हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे, तपस्या की और कामदेव को शांत किया। कामदेव उनके चरणों में गिरा और महाराज उसको उन्होंने क्षमा कर दिया। लेकिन क्षमा करने के बाद मोह हो गया, यह अभिमान हो गया कि मैंने क्षमा कर दिया, मेरे अंदर क्षमता है। शंकर जी ने जला दिया था, शंकर जी के अंदर क्षमता नहीं, मैं उनसे बड़ा हो गया। और देवताओं की सभा में जाकर कहा, सबने प्रणाम किया, अरे आप देवर्षि नारद है। कहा यहाँ कोई ज्यादा सम्मान नहीं हुआ, थोड़ा और आगे बढ़े तो शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने कहा, महाराज ठीक है, अच्छी बात है, आपने हमको बताया, ठाकुर जी से मत कह देना कि तुम्हें बड़ी जलन हो रही है हमारी प्रसिद्धि पे। पहले बताते ना बताते, अब तो जरूर बताएंगे। गए ठाकुर जी के पास पहुंचे। ठाकुर जी सोफे पर बैठे हुए उठ के खड़े हुए सिंहासन पर, आओ देवर्षि आओ, बहुत दिन बाद। बहुत हम चौपाई में सुनाए नहीं आपको, बड़ी अच्छी चौपाई है। हरस मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। तो बोले अभियस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। इतने दिन के बाद आए हो, बीच बीच में दर्शन देते रहा करो संत भगवान। उन्होंने कहा, महाराज हमारी समाधि लग गई थी। अच्छा, कहे महाराज कामदेव को मैंने क्षमा कर दिया। जिसके अंदर क्षमता होती है वो क्षमा करता है, जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी वो क्या क्षमा करेगा। करुणा निधि मन दीख विचारी। अरे ठाकुर जी ने कहा, ओ इसके मन में घमंड का बीज उठ गया है, इसको मैं अगर नहीं उखाड़ता तो महाराज हमारे भक्त का नाश हो जाएगा। और भक्त को नाश से बचाने के लिए भगवान अपने भक्तों को छोटे से बालक की तरह रखते हैं। हाँ, जिमी बालक राखई मातारी। महाराज छोटे से शिशु को, 1 साल का 6 महीने के बच्चे को माता पकड़ के तगड़िया उसकी पीछे करती है। आग में जा रहा, चिमनी छू लेगा जल जाएगा, लालटेन छू लेगा जल जाएगा, चूल्हे में हाथ रखेगा जल जाएगा। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो जान जाती है अब ये समझ लेगा। तो भगवान अपने भक्तों को हमेशा शिशु ही समझते हैं। आई बात समझ में? तो महाराज वहां पर उन्होंने व्यवस्था बनाई और एक रास्ते में
नारद जी जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पर एक माया का नगर बनाया। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। इनके माता पिता को प्रणाम है, जो अपना माता पिता घर में रहते बच्चों को कहते हैं जाओ वहां उधम मचाओ, वो अपने आनंद में अपने आनंद में। राम जी वो व्यवस्था बनी और नारद जी ने क्या कहते हैं वहां पर रास्ते में देखा कि अभी तो मैं इधर ही से गया था, यहाँ कोई नगर नहीं था, अब ये सजावट कैसी। किसी से पूछा भाई इस गांव में ये सजावट कैसी है, कहा महाराज राजा की बिटिया का आज विवाह है। अच्छा तो चलूं मैं देख लेता हूं। और महाराज देखने गए हैं, वहां पर जो गति बनी वो कथा आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं। एक चौथे अवतार की कथा कही देवी, जिस अवतार के रूप में आपने ठाकुर जी को जंगल में घूमते हुए देखा, उस अवतार की कथा कहूं? हाँ हाँ कहो। कहा जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रह्यो बौरानी। तुम यद्यप सती कहलाती हो, लेकिन सती का अर्थ ये भी तो है अपने पति पर संदेह न करे, और तुमने तो अपने पति की बात में ही विश्वास नहीं किया। तो देवी वो कथा कहता हूं, हाँ कहो। तो बताया भारत भूमि के एक राजा हैं, उनका नाम महाराज मनु है, उनकी देवी शत्रुपा है। चौथे पन में बुढ़ापे में महाराज मनु को बैराग हुआ और यह विचार हुआ कि या तो ये कुर्सी हमको नहीं छोड़ रही है या हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो महाराज मनु ने अपनी देवी जी का हाथ पकड़ा और वन को निकल गए, अपने बेटे को राज दिया, वन को गए। यही नैमिषारण्य तीर्थ लखनऊ के पास में है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आप गए हैं, और यह दास भी कई बार गया। वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में गए और महात्माओं ने देखा कि राजा पधारे हैं, उनको जगह जगह तीर्थ का दर्शन कराया। और जब शाम हो गई तो कहा महाराज अब आप राजमहल को पधारो। तो उन्होंने कहा हम जाने के लिए नहीं आए, अब हम यहीं रहेंगे आपके साथ। अच्छा तो उनको एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र आप लोग जानते हो? उसको भागवत कथाकार तो चिल्ला करके माइक पर बोलते हैं, तो उस मंत्र को हम भी बोल दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। और महाराज बड़े भाव से जपते हुए रहने लगे। लेकिन इस मंत्र के जपने का क्या प्रभाव है, जो हमने भी आपको 12 अक्षर मंत्र बताया। वासुदेव पद पंकरु, जो परमात्मा एक एक कण कण में है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वह क्या कहते हैं जब प्रसन्न होता है तो सगुण साकार भक्ति देता है। और सगुण साकार भक्ति के लिए हे भाई होश से सुनना, फिर से कह के जा रहा हूं यहाँ बनखेड़ी में मंदिर में, जब तक सगुण साकार में नहीं आओगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा, तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और सगुण साकार का मंत्र ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं हो सकता, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का वो है। और सगुण साकार का जो वो है वो भी 12 अक्षर है, लेकिन उसका मंत्र बीज मंत्र दूसरा है, जो हम लोगों को परंपरा से मिलता है। तो वो कभी गति बनेगी फिर लंबा बताऊंगा। और महाराज उसका परिणाम ये हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने का चौपाई आती है, उसको सुन लोगे तो समझ जाओगे। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जप रहे थे निर्गुण निराकार ब्रह्म को, लेकिन अब चौपाई बदल गई। कहा क्या? पुनि। पुनि का मतलब फिर है। पहले वाला चैप्टर दैट्स ऑल क्लोज, चैप्टर क्लोज, और नया चैप्टर चालू हुआ पुनि। पुनि का फिर किसके लिए? कहा अब उस सगुण साकार हरि के लिए। लिखा है, क्या लिखा? पुनि हरि हे तू करन तप लागे, और बारी आधार मूल फल त्यागे, उरय अभिलाष निरंतर होई। आहा,
भगवान ठाकुर जी के लिए, जब सगुण साकार के लिए, प्रभु तू मेरा बेटा बन जा, हे ठाकुर तू मेरा पिता बन जा, हे प्रभु इस संसार के सारे रिश्ते तुझी से हो जाएं। हाँ, और तब कहा पुर अभिलाष निरंतर होई। हाँ कोई बात नहीं, हम 7 बजे तक कर लें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, एक थोड़ा टाइम बढ़ा लें। कै बजे आरती होती है? अच्छा ठीक है, जब तक आप, अब इसमें से कोई उठेगा तो हम भी उठ जाएंगे, बंद कर देंगे तब। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, आप अपनी गति बनाओ, हम अपनी गति बना रहे हैं। हम तो राम जी को सुनाने के लिए आए ही हैं। टाइम चेंज कर दें, कथा का समय चेंज कर दें, दोपहर में आ जाओ, दोपहर ठीक रहेगा। तो ठीक है, कल आप 1 बजे के आसपास आओ, हैं 1 बजे आओ, सब लोग आओ, चलो यहीं से भगवान को प्रकट करा दें केवल 10 मिनट में। 10 मिनट आओ। यही है पार्वती को ही सुना रहे हैं। 5 अवतारों की कथा कही है, तो ये तीसरे अवतार की कथा है। अभी 2 अवतार की कथा और है, सुना रहे क्या ऐसे श्रोता मिले तब तो सारा दिन हम सुनाए। हमारा तो मन करता है पूरी रामायण हम आपको चौपहिया में सुनाए लेकिन समय चाहिए। पूरे अभिलाष निरंतर होई का देखिए नयन परम प्रभु सो। इन भौतिक नेत्रों से उस परमात्मा का दर्शन कब होगा, ये महाराज मनु की इच्छा हो गई। और कहा कौन परमात्मा? का अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतहि पर मारत बादी नेति नेति जय वेद निरूपा। परमात्मा की व्याख्या करते हुए वेद पुराण कहते हैं ना इति में कोई नेति कहा नेति क्यों कहा इसलिए नेति का अर्थ है इतना ही नहीं, इसके आगे भी है। इतना व्याख्या नहीं, इसके आगे भी है, यानी उस परमात्मा की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता, वेद भी नहीं कर सकता। कहा नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवान। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं भैया, कान खोल करके सुन लो, सबकी उत्पत्ति के मूल कारक मेरे ठाकुर जी राम जी। शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना। इन्हीं के अंश से वो प्रकट होते हैं। क्या है वो? ठाकुर जी के अंशावतार हैं। ठीक है, ऐसे वो प्रभु, वो परमात्मा निज तंत्र है, लेकिन वो क्या के किसके बस में है? आप लोगों ने आजकल बड़ा सोशल मीडिया में भजन चलता है, भगत के बस में है भगवान, तो उसी से अंदाजा, उसको मैं संस्कृत में बोल रहा हूं। आम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। हे भाई, हम तो, ठाकुर जी ने कहा हम तो अपने भक्त के बस में हैं, मंत्र में कहा, और यहाँ पर मानस में भी कहा। ऐसा नहीं है कि केवल मंत्र में कहा, यहाँ पर श्री रामचरितमानस में कहा ऐसे प्रभु सेवक बस आहई भगत हे तुली लातनु गहई। ये लीला रूपी शरीर धारण करता है परमात्मा। और यदि वेद पुराण शास्त्र में ये सत्य लिखा है, झूठा नहीं लिखा है, तो मेरी अभिलाषा को पूरी करो। भगवान से प्रार्थना की, और महाराज फिर क्या बात है, महाराज जो भी साग फल खाते थे, हवा पी करके रहते थे, जल पी करके रहते थे, महाराज सब छूट गया और ठाड़े रहे 1 पद 2, और 1 पैर पर खड़े होकर के मनु और शत्रुपा प्रार्थना कर रहे हैं।
महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, तो कहा महाराज तीनों आए तो कहे नहीं, हम नहीं कह रहे, सुनो, तीनों आए, एक बार नहीं आए, कई बार आए। विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर जी महाराज। का विधि हरि हर तप देखिया पार, इतनी भयंकर तपस्या देख करके आए। अब मनु समीप आए बहु बारा, कई बार आए। मांगहु बर बहु भांति लो भाई, परम धीर नहीं चलहि चलाए। नहीं ले तुमसे क्या मांगे बे, आपकी गति तो एक लिमिटेशन में है, तो कहा अनलिमिटेड वाले से मांगेंगे, लिमिटेशन वाले से नहीं, कहा अनलिमिटेशन। हा। तो भगवान ठाकुर जी जान गए, अरे ये तो मेरे अलावा किसी और से नहीं मांगेगा। और सच कहूं हे भाई, उस परमात्मा से मांगना क्या जो बगैर मांगे देता है, बगैर मांगे देता है। कब हमको भूख लगी, ठाकुर जी कब भोग की व्यवस्था कर देते हैं, जब क्या कहते, जैसी व्यवस्था भगवान देते हैं। हा। और यही हुआ, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मागुमा अनन्य, अनन्य का मतलब यही है, तुम्हारी गति क्या है। शनिवार के दिन तो शनिदेव है, मंगलवार के दिन हनुमान जी, क्या बाकी दिन हनुमान जी छुट्टी पे चले जाते हैं का, ऑफिस बंद हो जाता है। नवरात्र आता है तो 9 दिन के लिए तो देवी जी खूब चकाचक भोग पाती हैं, और 9 दिन के बाद उनकी छुट्टी। सावन आया, शंकर जी खूब नहाए हैं, खूब जल चढ़ाया गया, खूब दूध चढ़ाया गया, उसके बाद। तो ये सीजनल भगवान की गति मत बनाओ। और यहाँ पर वही गति हुई, भगवान ठाकुर जी प्रकट होते हैं, भैया मांगो। तो कहा महाराज अब मांग क्या मांगे, आप तो बगैर मांगे दे देते हो। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम मांगो, हम देने के लिए आए, और तुम्हारी इच्छा हम जानते हैं, लेकिन फिर भी भक्त से हम एप्लीकेशन मांगते हैं। एप्लीकेशन में लिखो क्या चाहिए। कहा महाराज हमको आपका देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कौन सा, जिस स्वरूप से शंकर जी के मन में बसते हो, जिस स्वरूप से काकभुसुंडी के मन मानस में, हे महाराज उसी रूप को देख ही हम स्वरूप भरी लोचन। गाओ हमारे साथ, जो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, कारण मुनि जतन कराही। अरे जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण गुण जही निगम प्रशंसा, सगुण गुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ, और कब तक, कहा जब तक हम ना कहें कि जाओ, है भरी लोचन, यानी जब तक हम अघाए ना तब तक तुम जाओ मत। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी के स्वरूप का बड़ा बढ़िया वर्णन है, लेकिन लंबी कथा नहीं करूंगा, ठीक, कभी अवसर मिलेगा तो उसको भी करूंगा। नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। ठाकुर जी की 2 दोहे में बड़ी अच्छी छवि का वर्णन है। और आगे बढ़ाता हूँ गति को। भगवान प्रकट हैं, सामने खड़े हैं, मुझे देखता रहेगा, कुछ मांगेगा कि महाराज क्या मांगे। आपको देखने के बाद हमारे काम पूरे हो गए। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब
पूरे सब काम। हे ठाकुर मेरी इच्छा समाप्त हो गई। अरे ठाकुर जी ने कहा गजब हो जाएगा, इच्छा समाप्त हो गई, मैं देने आया हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, मांग जो पहले जानना। तूने कहा था ना पुनि हरि हेतु करन तप लागे, तो महाराज अब मैं आ गया हूँ, मांगो। कहा प्रभु संकोच हो रहा है, अब आपसे मांगे। नहीं नहीं मांग। तो कहा दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। सत्य सत्य कहता हूँ, सत्यम बदामी च भवानी किलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रुकुपंगो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे प्रभु सत्य कहूं सती भाव। अच्छा जल्दी बोलो क्या चाहिए। चाहूं तुम्हें समान सुत, तीन भाव है इसमें अलग अलग। ठीक, प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या छुपाना प्रभु, सो तुम, यहीं पर चौपाई है, सो तुम जानो अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वाम। 149 दोहा पढ़ना, वहां पर ये लिखा है, सो तुम जानो अंतर्यामी। ठाकुर जी ने कहा अच्छा चलो तुमने मांगा, हमने तुमको दिया। मैया शत्रुपा की तरफ हाथ जोड़े, मैया तू भी तपस्या में शामिल थी, तू भी कुछ मांग ले। शत्रुपा जी ने कहा मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री थोड़ी हूँ, मेरे स्वामी ने जो मांग लिया मुझे उसमें ही आनंद है। नहीं मैया तूने तपस्या की है, बार बार ठाकुर जी कह रहे हैं। तो ठाकुर जी से कहा महाराज मैं आपको जानती हूँ। वहां भी लिखा है, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ठाकुर जी हैं, वही रामकृष्ण है। और उसके लिए कहा कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्मादि, आदि जहां लग गया तो वहां आदि में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं, ठीक है। और जनक माने होता पिता, आप उनके पिता हैं। आप हाँ मैं फिर से कह दूं, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हम बगैर किसी प्रमाण के कहते ही नहीं। कल्याण मैगजीन गीता प्रेस गोरखपुर में अगर आपने उसको पढ़ने की गति हो किसी विद्वान की, उसमें सबकी आयु लिखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सबकी आयु लिखी है भैया, और राम जी की कोई आयु नहीं। उस परात्पर ब्रह्म की जिस डिवाइन पावर को हम आप ईश्वर कहते हैं उसकी कोई आयु नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो मैया फिर मांग लो, मांग तो कुछ। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान में 6 वरदान मांगा है, बड़ा बढ़िया एटॉमिक है, सुनो। प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो जे निज भगत नाथ तव आहाई। आपके जो निजी भक्त हैं, आपके सगे रिश्तेदार ब्रह्म हैं, जो भक्त हैं, और महाराज उसकी गति जो होती हो, सोई गति सोई सुख सोई गति सोई भगति। वही सुख सोई सुख सोई गति सोई भगति, तीन हुआ। और सोई निज चरण सने, उनका आपके चरणों का जो उनको स्नेह और जो अनुराग होता है वो मुझे भी चाहिए प्रभु। 5वां सोई विवेक सोई विवेक, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। भक्त की रहनी दीजिए। तुलसी बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं, कबहू कहूं यही रहनी रहूंगो। हे ठाकुर कभी आपकी कृपा से ऐसी हमारी रहनी हो जाए, श्री रघुबीर कृपाल कृपाते साधु सुभाव गहूंगो। ये है रहनी। और दे रहा हूं, अयोध्या कांड, भरत की रहनी। कौन सी रहनी? पुलक गात ही असिय रघुबीरू। अरे शरीर पुलकित होता था और जीवा से भगवान का नाम राम 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 राम, और नेत्रों से जल बहता था। पुलक गात ही असिय रघुबीरू, जी नाम जपि लोचन नीरू। लखन राम सिय कान
नन बसहि, भरत भवन बसी तन तपु कसहि। दो दिस समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो। हाँ, इस रहनी को मांग लिया। अरे महाराज, महाराज मनु को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो केवल पुत्र रूप में मांगा और हमारी पत्नी ने तो एक वरदान में 6 वरदान मांगा। फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा अब हमको जाने दो। नहीं महाराज, एक वरदान और चाहिए। अब क्या चाहिए? तुमने तो मांग लिया, एक और। अब क्या चाहिए? कहा प्रभु हमने आपसे पुत्र विषयक प्रेम किया, पुत्र रूप में मांग तो लिया, लेकिन प्रभु एक गति उसमें चाहिए विशेष। क्या चाहिए? कहा सुत विषय तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन। मुझे कोई आगे वाले आने वाले जमाने में मूर्ख न कहे, किन को। तो क्या चाहिए? कहा प्रभु चाहिए ये कि मन बिनु फनी बिनु जल बिनु मीना। जैसे मणि के बगैर सांप फन पटक पटक कर प्राण दे देता है, उसका प्यारा जल मित्र है मछली का। हा हा, जल के घटते ही, जल के हटते ही मछली विकल होकर के प्राण छोड़ देती है। ऐसे प्रभु आप हमारे सामने ना रहें तो मेरा भी प्राण निकल जाए। मन बिनु फन बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असबर मांग चरण गही रहूं। दंडवत सरकार। राम जी ने एवं मस्तु करुणानिधि कहे। राम जी ने एवं मस्तु कहा अब तुम जाओ इंद्र की पुरी में निवास करो। कुछ दिन के बाद मैं आप अयोध्या के राजा होंगे और मैं आपका पुत्र होऊंगा। वरदान दिया। और चौथे अवतार में ये हमने पूरा किया। 5वें अवतार में राजा प्रतापवान की कथा है। प्रतापवान राक्षस भी बड़ा सात्विक था, लेकिन अपनी इच्छा रोज बढ़ाते जाते और उसमें तामसी प्रवृत्ति में आ गया। रजोगुणी तमोगुणी इतना खतरनाक है कि वह राजा जो कुछ भी करता था ठाकुर जी को समर्पित करता था। करई जे धर्म करम मन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वही राजा आज क्या करता है? महाराज 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो, मेरा कोई शत्रु ना हो, मैं जन्म मृत्यु से रहित हो जाऊं। ये कपटी मुनि मांगा था, कोई उससे मांगा होता समर्थ स्वामी से तो बात अलग थी, लेकिन कपटी मुनि से मांगा और उसकी गति क्या बनी? महाराज उसने जैसे जैसे रूप बनाया, भोजन में क्या मिलाया, वो भी कथा आप जानते हो। वो रावण की कथा, 5वें अवतार की कथा हुई। धरती व्याकुल होती है, देवताओं की सभा में जाकर रोती है और ठाकुर जी ने आकाशवाणी की है, ए भाई बिल्कुल मत परेशान हो, मैं अवतार लेने जा रहा हूं। और वह अवतार लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। वो स्तुति को हम आप गाएंगे, भय प्रकट कृपाला 4 लाइन गा देंगे। उसके बाद आप भी सीताराम, हम भी सीताराम। आज भगवान का अवतार करा ले। अरे ये अब बताओ कथा कैसे होगी? एक सिगरेट पीते हो तो 2 बार खांसते हो, हैं? ये धुआं में कहीं कथा होती है? अब ये धुआं इधर से आ रहा है, पीछे से कैसे आ रहा है? अच्छा, गाय के लिए किया, अच्छा गौ माता के लिए किया है। चलो कोई बात नहीं, हम इसमें स्वीकार कर लेते हैं। आओ, 33 करोड़ देवी देवताओं के सभा में जाकर गौ माता का रूप बनाकर ये पृथ्वी रोती है। आप पाप करो, आपके पाप से आप परेशान हो या ना हो, आपके पाप से ये धरती को परेशानी होती जिस पर चलते हो। वो कहती है मुझे पहाड़ भारी नहीं लगते, मुझे नदी और समुद्र का जल भारी नहीं लगता, लेकिन मुझे एक क्या कहते हैं, राक्षस जो क्या कहते हैं पाप करता हो, वो पाप कर्म करने वाला। जस मोहि गरु एक परद्रोही। और रावण जो कर्म करता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबे प्रकरण है। और गई रोती है, हे महाराज देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिलता, यज्ञ होता नहीं तो भूखे मरते। क्षुधाछीन बलहीन सुर सहज ही मिली आय, और तब मारियों की छाड़ियों भली बात अपनाए। उस अत्याचार की चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है।
धरती मैया रोती कैसे है? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरज के लोग, संग गोतनुधारी भूमि बिचा, गोतनुधारी गाय का रूप बना के गई है। परम विकल भय सो का ब्रह्मा सब जाना, कुंडली निकाली मन अनुमाना, मोर कछु न बस, मैं नहीं कर सकता। कहा फिर कौन करेगा? कहा जिसकी तू दासी है उसी का मैं भी दास हूं, चलो उसी के पास है। जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमरऊ तोर सहाई। अब महाराज चले, कहाँ मिलेंगे? और महाराज कोई कहता क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता कहीं। शंकर जी ने कहा जिसके हृदय में जैसा प्रेम भगवान वहीं वो प्रकट। कहा अच्छा तो यही प्रकट? कहे हाँ यही प्रकट। बड़ी बढ़िया, सब 33 करोड़ मिल करके स्तुति करते हैं। आप भी गाओ, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, को द्विज हितकारी, जय असुरा सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपा। भगवान बड़े साधारण सरल भाव में कृपा करने को हमेशा तैयार बैठे हैं, हमेशा, कभी विलंब नहीं करते। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। यही रोकेंगे, आए आए बहुत लंबी है 16 पंक्तियों का है, आपको श्री सीताराम। अगला सुने, महाराज ये स्तुति किया, भगवान ने आकाशवाणी की, घबराओ नहीं मैं आ रहा हूं, प्रकट होने जा रहा हूं। दशरथ और कौशल्या के रूप में कश्यप अदिति आ गए, उनको मैंने वरदान दिया है, मैं आ रहा हूं। अच्छा साहब आगे सुनो, रावण के अत्याचार से तो ये हुआ था, राम बाबा तुलसी ने पर्दा बदला। कहा मैंने अब जो बीच में चरित्र रोक रखा था उसको सुनो। दशरथ जी और कौशल्या के रूप में अयोध्या में विराजित है, और महाराज उनको एक बार ग्लानि हुई, मेरे पुत्र नहीं है। ग्लानि की भी कथा लंबी है, 2 कथाएं हैं, लेकिन उसको आज नहीं कहूंगा। गुरु जी के आगे, तुम्हारे पास कोई तुम्हें तकलीफ हो, अपने ठाकुर जी से कहो या अपने महात्मा से, गुरु से कहो, और अपने मित्र से, रिश्तेदार से नहीं कहना चाहिए। सुन करके हंसते हैं लोग। तो महाराज अपने गुरु के पास गए, गुरु से कहा महाराज हमारे संतान नहीं है। गुरु ने कहा कितनी चाहिए? कहा 1। कहे चिंता मत करो 4 दिलाऊंगा। कहे 1 पहले करा दो तो हम जाने। कहे स्पेशलिस्ट बुलाओ। सिंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रष्टि यज्ञ कराया, और भक्ति सहित आप जब हवन करो, अपने घर में कोई कार्यक्रम करो, आइए वर्मा जी, आइए शर्मा जी, आइए, ये चाय ले आओ इनके लिए, ठंडा ले आओ, और फिर हवन कर रहे हो, ये फायदा की बात नहीं है। सब कुछ छोड़ कर, तो उसमें लिखा है हवन कैसे किया? का भगति सहित मुनि आहुति दीन। भाव से करिए, सब आपके लिए, सब क्षमा, कुछ भी न देखो। जब भगवान की सेवा में हो तो भगवान की सेवा करो। हे महाराज, अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर का कटोरा लिए, महाराज ये लो, दिया, रानियों में बांटा, रानियों को गर्भ हुआ, और 9 महीना बीता। आज की तिथि में योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। कौन सी तिथि थी? 9वीं तिथि पास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मैं दिवस यति शीत न घाम पावन। हे महाराज 12 बजे भगवानों का पट बंद हो जाता है वो। हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या ने कहा, वही हम आपको सुनाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, निमनहारी, अद्भुत रूप विचार। रुको, इतना सुंदर रूप कौशल्या ने अपने जीवन में पहली बार देखा है रानी बनने के बाद। कहती है महाराज जो हमारे क्या कहते हैं ठाकुर जी हैं, उससे कुछ आप बहुत मिलते जुलते हो। ठाकुर जी कहते हैं हाँ, कौशल्या हितकारी। तो ठाकुर जी कहे हाँ बात तो सही है, लेकिन महाराज ये आज कैसे रूप बनाया, धनुष बाण लेके आयो, निज आयुध भुजचारी। ठाकुर जी धनुष बाण लेके खड़े हैं। हाँ महाराज ये कैसे बनाए हो? और महाराज बड़ी प्यारी स्तुति की।
और कौशल्या हितकारी में एक भाव और भी आया, ठाकुर जी दशरथ के सामने प्रकट नहीं हुए। हाँ, क्यों? एक वरदान में 6 वरदान जो मांगा था, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण दशदेव, उन्होंने पुत्र रूप में मांगा था तो पुत्र रूप में उनके सामने जाएंगे, गोद में खेलेंगे, लेकिन कौशल्या के सामने तो मूल रूप में आए। और आगे बढ़े, माँ बोल निज आयु धनुष बाण भूषण बन माला नयन विशाल शोभा सिंधु का बड़ी प्यारी, कैसे स्तुति करूं, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो। नीचे से ऊपर देखती है तो ऐसे टेढ़ी हो जाती है मैया, महाराज इतने आकाश छू रहे हो, हम कैसे आपकी स्तुति कहाँ से शुरू करें, आपका तो मुकुट ऐसे दिख रहा है लेकिन मुकुट के ऊपर का हिस्सा नहीं दिख पा रहा है, कहीं विधि करो अनंता। हाँ माँ वेद पुराण बन करुणा सुख सागर सब गुण आंग, जय गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट। मेरे लिए आयो, मुझे दर्शन दे रहे हो प्रभु, मेरे लिए प्रकट हुए हो। और भगवान ने कहा मैया ये हमको कैसे बातें करती रहोगी, पूरे पूर्व जन्म की कथा सुनाई, कई कथा, हम इसको शॉर्ट करेंगे, कई कथा सुहाई। कौन सी कथा कही भगवान ने? वही कथा कही, मैया पुत्र रूप में दशरथ जी के रूप में प्रकट है पिताजी हमारे, और मैं उनका पुत्र बनूंगा, और महाराज आप हमारी मैया हैं, हम आपके यहाँ बाल लीला करने आए हैं। तब वो माता ने कहा है, कब? माँ कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार मुझे पुत्र रूप में प्यार करो, दुलार करो, लाड़ करो, कि तेरा गाल तो छू नहीं पा रही हूँ, हाथ मेरा पहुंच नहीं पा रहा है, तब कैसे छू, कैसे तुझे खिलाऊं? तब मैया ने कहा माता पुण्य बोली सोमति डोली, बुद्धि पलट गई, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ऐसा सुख दो, ऐसा सुख दो, मैंने तुमसे कहा था सोई सुख, तो सोई सुख कहाँ भूल गए? बच्चे वाला सुख दो तो बच्चा गोद में लेटता है? तो राम जी ने जब सुना तो वही चौपाई आप गाते हो क्या? सुनी बचन सुजाना रोदन था, रोना शुरू किया, लक सुर भूपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परई भव कूपा, तेन परई भव कूपा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, नर्मदा जी साक्षी हैं, इस बात को सत्य सत्य कहता हूँ, राम जी इस बात के प्रमाण हैं, और साक्षी भाव में लेके कहता हूँ, रामायण की सौगंध खा के कहता हूँ, नित्य इस लीला को गाया करो और फिर दोबारा इस संसार में आने का चक्कर है खत्म हो। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सभी वैष्णवों की, आज के आनंद की, जो आज के आनंद में नहीं पधारे उनकी भी जय जय। जय जय श्री नर्मदा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, श्री महंत जी महाराज की, श्री महंत जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता।